शेखर। बगडबरी काफी सुनी सुनाई मतलब घटनाएं चल रही थी। पहले से लोग बोलते थे कि यहाँ पे हल्दी बाजार, पाली, कुसमुंडा, दिपका एरिया में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं उसमें एक गैंग आता है। और वो खासकर ऐसी गाड़ियां जो कहीं अकेले सुनसान खड़ी होती हैं, उन गाड़ियों में 4-5 लोगों का एक ग्रुप आता है। वो या तो कोई छोटा दिखावटी हथियार या कारपेट, नोटिस, स्टिक, रॉड रोलिंग करके ड्राइवर के ऊपर हमला करके और कोशिश करते हैं कि मतलब उसकी जो पेट्रोल टंकी रहती है या डीजल टैंक रहता है उससे वो डीजल पूरा पंप लगा के निकाल ले जाते हैं। ऐसी एक घटना अभी पिछले महीने 24 तारीख को चैतमा चौकी के क्षेत्र में हुई, नेशनल हाईवे पर। रात में एक ट्रेलर जो कटघोरा से रायपुर की तरफ जा रहा था, उसका तिरपाल खुल गया था। तो वो तिरपाल ठीक करने के लिए उसने अपनी गाड़ी को साइड लगा के ठीक ही कर रहा था, तभी एक स्कॉर्पियो आई और उससे 4-5 लोग उतरे और उन्होंने ड्राइवर को मतलब मारा पीटा। और मारे पीटने के बाद फिर वैसा ही जैसा मतलब उन लोगों को जानकारी थी, पंप लगा के उसके डीजल टैंक से सारा डीजल निकाले और फिर निकल गए। काफी मोबाइल लोकेशंस, टावर डंप और उस समय किस किस लोगों की लोकेशन वहां पे थी, और पहले के संदेहियों जिसके लिए मतलब चर्चाएं थी कि नहीं इस एरिया के लोग वो करते हैं, उनके मोबाइल नंबर की जानकारी और अपने टावर डंप से उन सबको मैच करा के और काफी साइंटिफिक ढंग से हमने ये प्रूव करने की कोशिश की कि नहीं यही लोग थे उस दिन वहां पे प्रेजेंट थे। और इसके साथ ही उसमें से एक लड़का अभी परसों, कल 4 तारीख को भैसमा में घूमते मिला। बाकी हम लोग अपनी विवेचना कर ही रहे थे। उसको जैसे ही अरेस्ट किया, उससे पूछताछ करने पे बाकी 4 आरोपी और हम लोगों ने ग्राम बगडबरी से, जो हमारे बॉर्डर हल्दी बाजार थाना क्षेत्र के पास का गांव लगता है, वहां से 4 अन्य आरोपियों को जो इसके साथ सहयोगी थे उनको अरेस्ट किया। और वहीं उनके घर से फिर हमने करीब 800 लीटर के आसपास डीजल जब्त किया है। 250 लीटर तो उस दिन चोरी हुआ था, बट इन लोगों ने ऐसी बहुत सारी घटनाएं और भी की हैं। आदतन अपराधी रहे हैं ये लोग। और इनमें से कई के खिलाफ, जैसे नीलाराम कुर्रे जो है उसके खिलाफ कवर्धा नवागढ़ में 2 अपराध पहले से है डीजल चोरी का। जो प्रवीण है, प्रवीण कुमार कुर्रे, उसके खिलाफ मस्तूरी में है अपराध डीजल चोरी का। और जो संजय है, संजय कुर्रे, उसके खिलाफ कुसमुंडा में है अपराध डीजल चोरी का। ऐसी घटनाएं ये लोग करते रहे हैं और कई ऐसी घटनाएं हैं जिसमें डीजल चोरी हुई, घटना हुई, परंतु ड्राइवर ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो करीब 800 लीटर के आसपास डीजल, बहुत सारा जेरिकेन, गैलन, टुल्लू पंप जिससे ये लोग लगा के डीजल खींचते हैं, और वो स्कॉर्पियो जिस जो घटना में प्रयुक्त हुई थी, जो वहाँ के उप सरपंच जो था उससे हमने जब्त की है। और अभी इन सारे लोगों के खिलाफ जो कानूनी धाराएं बनती हैं, क्योंकि टोटल नंबर 5 हो रहे थे, तो हम लोगों को फिर इसमें डकैती की भी धारा ऐड की है हमने। और इनके पास से एक खिलौने नुमा नकली पिस्टल पिस्टल भी मतलब बरामद हुई है, जिसको दिखाकर ये बेसिकली डराने का काम करते थे। तो अभी सारे लीगल एक्शन इनके लिए जा रहे हैं और आज इनको हम जुडिशियल रिमांड में प्रस्तुत करेंगे कटघोरा पाली में। इतना ही था इसमें। 5 आरोपी टोटल अरेस्ट हुए हैं।
बगडबरी था। बगडबरी में जो आरोपी ये संजय संजय कुर्रे के घर में था, नीलाराम कुर्रे। अच्छा, वो जो ऊपर राजा बाबू और जो अनुज कुमार है, ये लोग बेसिकली ये डीजल इनसे लेते हैं और फिर इसको फिर मतलब बाकी जगहों पे ये लोग इसको बेच देते हैं। उप सरपंच के क्या उप सरपंच से संघर्ष या फिर गाड़ी देता था, उसकी गाड़ी से मतलब अगर घटना हो रही है तो उसकी मतलब इसमें हम मान के चलते हैं कि वो इसमें शामिल था, और बाकी कोर्ट के ऊपर है कि मतलब वो उस पे अपना जाके वो साबित करे कि वो नहीं शामिल था। अब तक के कितने प्रकरण में इसकी संलिप्तता पाई गई है? जैसे लंबे समय से जिसका टोटल 4 प्रकरण अभी तक मिले हैं, जो पुराने प्रकरण है इनके, और अभी ये वाला जो प्रकरण है वो हमारा नया प्रकरण है। इसमें थोड़ा सा मतलब ढिलाई कह लीजिए, या पुलिस की तरफ से चाहे और चाहे ड्राइवर या जो भी वाहन मालिक या वो लोग रहते हैं, दोनों लोगों की तरफ से होती है। क्योंकि जैसे ही डीजल चोरी होता है तो बहुत बार ऐसा होता है कि अपराध दर्ज करने से बचते रहते हैं, चाहे वो वाहन मालिक हों और चाहे पुलिस वाले भी उनको इधर उधर करके कभी गए भी तो टालने की कोशिश करते हैं। बट हमारा पिछले 2 महीने से टारगेट रहा था, मेरे को ये संज्ञान में पता था कि मतलब कि ये घटनाएं उस मुंडा दिपका और पाली एरिया में हमारे यहाँ कभी कभार 2-4 महीने में एक आध बार होती है। तो जैसे ये 24 तारीख को ये घटना हुई थी, तत्काल हमने इस पे मतलब लूट की अपराध दर्ज किया था, और उस दिन से हम इसको फॉलो कर रहे थे और 10 दिन में हमने कोशिश करके इसको पकड़ा। सर जैसे मान लीजिए धाराएं 392, 395, 413। मान लीजिए ये डकैती के उस पर राह पर चल करके लोगों के सर में कट्टा अड़ा देते हैं, उसके बाद ड्राइवर उनसे झुमाझटकी या हेल्पर कुछ छुड़ाने की कोशिश, भागने की कोशिश, उस पर कोई घटना घटी है एक भी बार की नहीं घटी है अभी तक? पहले के घटनाओं के बारे में मैं नहीं बता सकता, पर्टिकुलर 24 तारीख की घटना में उन्होंने ड्राइवर को मारा पीटा था, तो उसका तो है हमारे पास। नहीं, सभी बगडबरी से। दो अलग गांव से। दो लास्ट के जो ऊपर के 3 जो हैं वो, जो ऊपर के दोनों हैं वो बगडबरी से हैं। प्रवीण कुमार कुर्रे बिरगहनी से है, और अनुज कुमार करहीडी, और राजा बाबू रत्नाकर जो है वो परसाही से है। इसमें 2 खरीदार भी हैं। हाँ, वो नीचे जो चौथे नंबर और 5वें नंबर के जो आरोपी हैं वो खरीदार हैं, अनुज कुमार और राजा बाबू रत्नाकर। 5। वही वही है, पहला तो वही नीलाराम कुर्रे। सर। तो वो जो खरीदार है वो डीजल को कहाँ ले जाते थे, कुछ बताएंगे? ट्रांसपोर्ट में ही सब कम दाम पे डीजल बेच देना। नॉर्मली अगर आपको 100 रुपए में मिलता है तो चोरी का डीजल आपको 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए में मिल जाता है, तो 10-20 रुपए सस्ते में आपको मिल जाता है। कोरबा में ऐसा लगता है कि फर्स्ट टाइम इस टाइप के आरोपी पकड़ा है, नहीं इससे पहले तक तो अमूमन ये देखा जाता था कि खदानों में या रोड साइड एरिया में जो लोकल लोग, मतलब ये जो दूरदराज से बाहर से आके डरा धमका के मतलब डीजल चुरा रहे हैं, फर्स्ट टाइम इस टाइप के आरोपी पकड़ा है। पता नहीं, मेरे संज्ञान में शायद पहले भी 1-2 बार पकड़े गए हैं। हाँ, एक आध बार पकड़े गए हैं, और तो खदान वाला है वो, ये पूछ रहा है रोड में। तो मेरे संज्ञान में तो मतलब इधर पिछले साल भर में ये पहली घटना है जिसपे मतलब कार्रवाई, सक्सेसफुल कार्रवाई हुई, अंत तक हम ले गए हैं। लेकिन मेरी आप सभी से के माध्यम से ट्रांसपोर्टर्स और बाकी लोगों से भी अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की चोरी और इस तरह की लूट की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं करें, उसको पुलिस के संज्ञान में जरूर लाएं। थाने पे अगर उस पे एफआईआर दर्ज नहीं होती आपकी शिकायत पे, तो उसको एसडीओपी कार्यालय या सीएसपी कार्यालय को जरूर सूचित करें। ऐसे ही चोरी, जैसे बैटरी चोरी से लेके ये, और जो हाईवे से लेकर या थाना, जो माइंस वाले थाने एरिया है, इन सब जगहों पे ऐसी चोरियों को निगलेक्ट नहीं करें, क्योंकि ये चोरियां धीरे धीरे बड़े चोरों को जन्म देती हैं,
उनको टारगेट बड़े करती हैं। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम ऐसे सभी मतलब मामलों को दर्ज करके उसको निकाल करके सबके सामने संज्ञान में लें। थैंक यू। सर ये तो हो गया